सकते थे, बहुत कुछ नहीं थी, लेकिन स्कूल थी। तो स्कूल में गया और माहौल वैसा बनते लगा पढ़ने के साथ साथ। तो मेरे साथ जो कठिनाइयां आई, जो मैंने पढ़ने यहाँ तक जो आज तक का मेरा जो सफर है, तो इस सफर में जो तो टोला मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो अपने बच्चों को अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, या कुछ न कुछ पढ़ा लिखा हो, तो 9th-10th भी किया हो। तो वैसे वैसे जगहों को मैंने चुना। मैं कहा पिताजी से, एक्चुअली मैं बंगलोर भाग गया था परीक्षा देकर, 9th-10th की परीक्षा दे 10th की परीक्षा दिया, और कमाने के लिए मैं भी बंगलोर चला गया था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास भी कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा नहीं था। तब जब वहां गया तो बहुत भोजन मेरी बोलना है, उसके लिए क्या मतलब कैसे इसको फिर ऑर्गेनाइज कर पाए? जैसे आपने बोला कि से ये गलती से पढ़ ली गए, तो मैं जब यहाँ आया तो हमारे साथ सरकारी विद्यालय में कम ही पढ़ते हैं, उनके पास पैसे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्थाएं मिल जा रही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पर स्वर्ण समाज और के लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वो दलित महिलाएं अगर खाना 1000 रुपए के कॉपी कलम बांट दे, एक स्कूल आपका हो गया जो छोटा ट्यूशन जिसको कहते हैं, ट्यूशन कोचिंग हो गया, इतना ही आपको लगा। महीना में एक भी खोल देते हैं तो साल में तो 12 खुल जाएंगे। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आज जानते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता धर्मा देवदास जो हमारे साथ मौजूद। मैं इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो समाज में लोग करे तो ज्यादा बेहतर समाज बन सकता है, ज्यादा शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो सकते हैं। ऐसे सरकार ने तो बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन जो सामाजिक स्तर और व्यक्तिगत स्तर से जो काम किया जा सकता है वो हर नौजवान को करना चाहिए। तो धर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम आप जानना चाहेंगे कि आप ये सामाजिक कार्य में कैसे जुड़े? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। ये सामाजिक कार्यक्रम में ऐसे जुड़े कि से जहाँ से मैं आया हूँ, तो मैंने देखा कि से हमारे समय में मैं गलती से पढ़ा लिख गया हूँ। मुझे पढ़ाया लिखाया गया नहीं, और मैं गलती से पढ़ लिख गया हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो इतने जागरूक नहीं थे। मेरे गांव का ऐसा माहौल था कि लोग स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जा सकते थे, बहुत कुछ नहीं थी, लेकिन स्कूल थी। तो स्कूल में गया और माहौल वैसा बनते लगा पढ़ने के साथ साथ। तो मेरे साथ जो कठिनाइयां आई, जो मैंने पढ़ने यहाँ तक जो आज तक का मेरा जो सफर है, तो इस सफर में जो रास्ते में जो मेरी कठिनाई आई, मैं उसको एनालिसिस किया, तो देखा कि इससे ये कठिनाइयों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ और मुझसे कितना दूर किया जा सकता है। तो मैं देखा कि जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे समाज के लोगों को ऐसे तो बहुत सारे ट्यूशन खुले हुए हैं गांव में, छोटे से 10 शहर के भी 10 गांवों के जो छोटा सा शहर होता है उसमें भी अच्छे फीस लेकर ट्यूशन खोले जाते हैं। अच्छा, वो अच्छी मोटी कमाई होती है। लेकिन जो गांव है जहाँ ना शहर है ना बाजार है, वहाँ कैसे वहाँ के बच्चे पढ़े? तो मैंने क्या किया कि से ऐसे ऐसे गाँवों को जहाँ कोई शहर बाजार नहीं है, और खास करके दलित जो मोहल्ले हैं, अपने दलित समुदाय के जो बच्चे हैं, वहाँ मैंने देखा कि दलान होता है, गाँव में एक दलान होती है, और उस दलान को किसी को जिसके पास दलान है, सबके पास भी दलान नहीं होती है। तो मैं वहाँ जाके वहाँ के लोगों से बात किया, भाई ये दलान में स्कूल बिफोर एंड स्कूल आफ्टर का टाइम दे दीजिए। आप लोग तो बैठ के गप्पे मारते हैं, लेकिन ये आपके मोहल्ले के लोग जो बच्चे हैं, तो स्कूल के पहले, मैंने स्कूल 9 बजे से होगा, 10 बजे से होगी, तो उसके पहले 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक सुबह उठ के बच्चे पढ़ लेंगे और होमवर्क बना लेंगे। जो स्कूल में होमवर्क मिलेगी वो होमवर्क भी बना लेंगे, और वहाँ जो शिक्षक होंगे वो बता भी देंगे। स्कूल आफ्टर भी क्या होता है कि बच्चे खेलने जाते हैं, खेलने के बाद में बहुत सारे गार्जियन जो है वो दलित समुदाय के जो कामगर जो लोग हैं, वो काम करके आते हैं, थक जाते हैं। पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है, तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो टोला मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो अपने बच्चों को अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहता है,
या कुछ न कुछ पढ़ा लिखा हो, तो 9th-10th भी किया हो, तो वैसे वैसे जगहों को मैंने चुना, दलित समुदाय के, दलित मोहल्ले के। वहां गया, उन लोगों से बात किया। बात करने के बाद मैंने कहा कि इसे मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आप अपने समाज के, अपने मोहल्ले के लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, और मैंने मोटिवेट किया। और वहाँ दरी, व्हाइट बोर्ड, जहाँ लाइट नहीं, बिजली नहीं, अब तो सभी जगह बिजली पहुंच गया है बिहार में। जहाँ नहीं बिजली, मैं बहुत पहले से कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जब हमारी नौकरी के 2-4 साल बाद ही, उस समय बिजली सभी गाँव में नहीं पहुंची थी। तो वो लाइट, इमरजेंसी लाइट हुआ था, वो इमरजेंसी लाइट दिया करता था, लेकिन अब बिजली पहुंच गया है तो लाइट नहीं देता हूँ। तो दरी, व्हाइट बोर्ड और कुछ कॉपी कलम जो होते हैं, जो हमसे बन पड़ती है। मैं बहुत बड़ा अमीर नहीं हूँ और बहुत पैसे वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी तनख्वाह है उसी में से काट छाट के मैं वो डोनेट कर देता हूँ। तो एक ट्यूशन टाइप का हर मोहल्ले में खुल जाती है, उससे स्कूल के बिफोर बच्चे पढ़ लेते हैं। वहाँ के कोई ना कोई बच्चे जो है 9th-10th में है, चाहे 11th-12th में है, चाहे शहर में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, तो अपने गाँव में ही बच्चों को पढ़ा लेते हैं, फ्री में वो पढ़ा देते हैं, स्कूल आफ्टर भी। तो ऐसे मोटिवेट होता गया, और ऐसे ही जो पैसा नहीं दे सकता है, शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े जो ट्यूशन चला रहे हैं, वो अपने फ्री में पढ़ लेंगे। तो देखिए, आपने बहुत सारी बात बताया, लेकिन आपने एक शब्द बोल दिया कि मैं गलती से पढ़ गया। तो गलती से कैसे पढ़ गया, ये स्पष्ट कीजिए। हाँ, गलती से ऐसे, क्योंकि लोग जागे नहीं थे। हो सकता था मैं नहीं पढ़ता। उस समय जो चीजें थी कि जब 5,000 रुपए पे जब मेरी बचपन में जो हमारे साथ जो मेरे उम्र के जो लोग थे, वो दिल्ली, लुधियाना उस समय चले जाते थे, 9th-10th के बिफोर ही कमाने चल जाते थे। लेकिन मेरे समय में क्या हुआ कि मैं पढ़ते गया ना, तो 12 में मैं गया, तो मैं कहा पिताजी से, एक्चुअली मैं बंगलोर भाग गया था परीक्षा देकर, 9th-10th की परीक्षा दे, 10th की परीक्षा दिया, और कमाने के लिए मैं भी बंगलोर चला गया था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास भी कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा नहीं था। तब जब वहां गया तो बहुत वजन, मेरी तो शरीर कोमल थी, मैंने तो काम उतना नहीं किया था, तो शरीर कोमल था। तो जब वजन उठाने के लिए कहा, और 3 महला बिल्डिंग पर ले जाने के लिए मुझे कहा कि आप ये बोरा उठाओ 3 महला, मुझसे हुआ नहीं। मैं दूसरे दिन फिर वहां से लौट के आया, तो मम्मी को बोला कि मुझसे तो काम नहीं होगा। तो कहा कि वो काम करो, चले जाओ पटना, वहीं कुछ होगा। यहाँ मामा जी वगैरह थे, वो सारे लोग थे जिन्हें हमें मदद भी किया। तो पटना आया तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। जो नॉलेज थी, बिहार के जो गांव के जो लोग हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत कम आती थी, तो मैंने स्पोकन करना सीखा, अंग्रेजी बोलना सीखा, मैथ पढ़ा, फिर मैथ के बहुत अच्छा टीचर हो गया, फिर इंस्टीट्यूट खोला। तब एक गलती से ही मैंने पढ़ा, बाय एक्सीडेंटल उसको बोलते हैं कि मैं आना नहीं चाहता था पढ़ाई में, लेकिन मैं आ गया। नहीं आने का वजह बहुत सारे हैं, जिसमें आप अगर दलित समुदाय से हैं, अगर आप कमजोर वीकर सेक्शन है आपका, तो हो सकता है कि आपको उस तरह का माहौल भी नहीं मिला होगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनके साथ कई तरह के समस्या हैं, जिसमें से आर्थिक समस्या मुख्य रूप से है, और एक माहौल भी ऐसा होता है जिस माहौल में पढ़ा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि आदत माहौल के हिसाब से भी बनती है। तो इस तरह आदत आसपास नहीं था कि लोग पढ़े, फिर भी आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद जब आप नौकरी में आए, तो कैसे दिमाग में लगा कि नहीं, हमको ये गांव-गांव स्कूल खोलना है? उसके लिए क्या मतलब, कैसे इसको फिर ऑर्गेनाइज कर पाए? जैसे आपने बोला कि से ये गलती से पढ़ ली गए, तो मैं जब यहाँ आया तो हमारे साथ जितने भी कठिनाइयां आई रास्ते में, तो आपने बोला कि से माहौल पर निर्भर करता है। मैं आर्थिक स्थिति को सेकेंडरी मैटर मानता हूँ कि पैसे के वजह से लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं इसको दूसरा पहलू मानता हूँ। हाँ, पैसे की कमी की वजह से हायर एजुकेशन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का कारण पैसा नहीं है, वो माहौल है, और वो माहौल बनाना है। और वो माहौल बनाने की जिम्मेवारी कोई विष्णु का अवतार, चाहे कोई और दूसरी दुनिया या दूसरी गोला से नहीं आएगा। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान पढ़ के यहाँ तक आए हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं।
तो क्या हमारे लिए ही ये सारे नौकरी में आ जाने के बाद में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि जहां से आया हूं मैं वो समाज को भी वहां देना है, तो हमारे हिस्से की हमारी नौकरी की जो पैसे मिलती है वो मैं समाज का प्रतिनिधि हूं, नहीं कि मैं मालिक हूं पूरे सैलरी का। उस सैलरी का मैं मालिक नहीं हूं और न मेरा परिवार मालिक है, उस सैलरी का कुछ हिस्सा मेरे समाज को देना है। तो मैं कैसे दूं? केवल बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जयंती मनाने देने से नहीं होगी ना। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो पहला प्राथमिकता तो शिक्षित होना है। तो मैं गांव में गया हूं तो वहां माहौल ही नहीं मिल रहा है, पढ़ने का माहौल ही नहीं है। स्कूल में जाते हैं तो खिचड़ी योजना में बच्चे जो होते हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, वो थाली लेके जाते हैं या तो वही थालियां होती है। बहुत जगह तो आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है कि दलित समाज की जो महिलाएं खाना बनाती हैं, अगर गलती से उस स्कूल में, ऐसे स्वर समाज के लोग सरकारी विद्यालय में कम ही पढ़ते हैं, उनके पास पैसे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्थाएं मिल जा रही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पर स्वर्ण समाज और के लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वो दलित महिलाएं अगर खाना बना रही है तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के आपको खबरें मिल चुकी है। बट आपने अभी एक बात बहुत अच्छी बोली कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहला लेसन जो है शिक्षित बनो, वो लेसन को आप कर रहे हैं, क्लियरिफाई कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आगे क्या योजना है कि अगर आपने 30 जगह पे अभी स्कूल संचालित करवा रहे हैं, मोटिवेट करके लोग को, पूरे बिहार में, पूरे टोला में, छोटे छोटे टोला में, किस तरह से ये ट्यूशन वाला जो स्कूल है, ट्यूशन पढ़ाने का जो कोचिंग संस्था है, उसको डेवलप करने के लिए क्या भविष्य में आपका प्लान है? मेरा प्लान है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हर एक छोटा कर्मचारी भी चाहे, जो छोटे मोटे भी पैसा कमाता है, बाबा साहब के द्वारा छोटी अल्प वेतन भोगी भी आदमी है, तो ये काम कर सकता है। बाबा साहब के द्वारा मतलब बाबा साहब के द्वारा मतलब बाबा साहब अगर नहीं होते, संविधान नहीं होता, पढ़ने की आजादी नहीं होती, तो पढ़ता नहीं तो नौकरी कैसे करता? अच्छा, तो नौकरी वो बाबा नौकरी कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। अच्छा। नहीं तो हम लोग पूरे डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे होते, झाड़ू मार रहे होते। अच्छा। आज जो ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम लोग को अधिकार में कहाँ? ये मिलता ही नहीं। तो मैं यही मानता हूँ कि वो बाबा साहब के द्वारा दिया गया है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोगों को करना चाहिए कि से जहां जिस समाज से मैंने कोशिश किया ना कि जहां से मैं आया हूं उस टोले में एक व्हाइट बोर्ड दे, दरी दे और वहां के बच्चों को पढ़ाएं। तो वहां के अच्छा देखिए कैसे ये मेरी संचालित कैसे होती है। देखिए बहुत कम खर्च में व्हाइट बोर्ड दरी कितने में आ जाती है? 500 रुपए में एक व्हाइट बोर्ड आ जाती है, 200-250 में दरी आ जाती है, 1000 रुपए के कॉपी कलम बांट दे, एक स्कूल आपका हो गया। जो छोटा ट्यूशन जिसको कहते हैं, ट्यूशन कोचिंग हो गया, इतना ही आपको लगा। महीना में एक भी खोल देते हैं तो साल में तो 12 खुल जाएंगे, साल में 6 भी खोल देते हैं तो बहुत हो जाती है। जितने भी SC/ST समुदाय के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अगर एक एक भी खोले तो क्या बिहार का एक भी गांव बचेगा? क्या नहीं बचेगा। हर गांव में एक एक आदमी, तो वो खोल दे और पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी वो फीस भी देने की जरूरत नहीं है। गांव समाज का जो लड़का होता है उसको वहां के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, चाहे 2-4 गो लोग उस गांव में जो फौज में हो गए, नौकरी में हो गए, मास्टर हो गए, अगर 100 रुपया दे दे महीना में, केवल 10 गांव का केवल 10 आदमी को मैं देख रहा हूँ, सभी को नहीं कहूँ, 10 आदमी भी 100 रुपया दे दे मात्र, तो वो लड़के के कितने पास हो जाएंगे? 1000 रुपये हो जाएंगे। जो लड़का पढ़ रहा है वो भी तो गांव में पढ़ रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे को क्या करेगा? पढ़ा देगा। और पढ़ा देगा, उसको कितना मिल गया? 1000 रुपये। 1000 रुपये की कॉपी कलम तो जो बच्चे पढ़ा रहा है उसको हो गया। गार्जियन बेफिक्र हो जाएगा उस बच्चे को पढ़ाने में, टेंशन नहीं है। जो उस टोले में रह रहा है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को ट्यूशन मिल गया, कितना आसान है। लेकिन इसको संकल्पित होना होगा, इसको करना होगा। ये बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आपकी हौसला होना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं, मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ। लेकिन यही छोटी छोटी कामें जो है बाबा साहब के जो विचारधारा है, बाबा साहब के जो कारमा है, उसको ले जाने के लिए बड़ी काम है जी, ये मैं मानता हूँ। देखिए, जब बात आ ही गई है शिक्षा और शिक्षा के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का,
तो एक बहुत उनका एक कोटेशन है कि मुझे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उस समय कर्मचारी हुआ करते थे, क्लर्क हुआ करते थे, उन्होंने मुझे धोखा दिया। तो वो धोखा जो है किस तरह का था, जैसे कि आप बोलते जो पढ़े लिखे हो समाज में शिक्षा को प्रचार प्रसार करे तो बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, बाबा साहब ने वो शब्द जो बोला था उन लोगों के लिए, बाबा साहब ने जब भारत में आया, भारत के लोगों को कल्याण करना स्टार्ट किया और मोटिवेट किया, यहाँ के दलितों को अधिकार देना स्टार्ट किया, तो कुछ लोगों को बाबा साहब ने विदेश भेजा पढ़ने के लिए, और विदेश गया लोग, पढ़ा भी, बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हुआ। लेकिन जब उच्च पदों पर आसीन होने के बाद में वो क्या किया कि केवल अपने परिवार में वो खो गया, सिर्फ अपने परिवार के भलाई, अपने परिवार में मैंने विलासता का जीवन। लेकिन बाबा साहब ने उसको अपने विलासता के जीवन के लिए उसको नहीं भेजा था, वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था कि तुम वहां जाओ और आप वहां जाने के बाद में अब जब लौटेंगे तो भारत में मेरा जो मिशन है वो कार्मा को बढ़ाएंगे और ये जाति के विनाश के लिए काम करेंगे, मेरे मिशन मूवमेंट है उसके लिए आप काम करेंगे। तो काम ऐसे ही आज के जो कर्मचारी हैं, आज के लोग जो हैं, पढ़ लिख के उच्च पदों पर गए हैं, चाहे सरकारी नौकरियों में गए हैं, वो अपने समाज की ओर नहीं देख रहे हैं। जैसे पानी से निकला हुआ जो कमल है उस पर पानी डाल दिया जाता है तो पानी को हटा देता है, वो दूर कर देता है। उसी तरह आज के जो लोग हो गए हैं वो अपने समाज को नहीं देख रहे हैं। बाबा साहब ने बोला था पे बैक टू योर सोसाइटी, तो पे बैक करने की जरूरत है। और कौन करेगा? जो गरीब मजदूर है उसको तो अपने कमाने से फुर्सत नहीं है, उसको बच्चे को खिलाने से फुर्सत नहीं है, उसके बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं तो दिल्ली। क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ के कर्मचारी है जो आरक्षण के बदौलत या फिर जैसे भी उन्होंने लिया संविधान के बदौलत, तो क्या समाज को उसको लौटा के देना चाहिए? अभी नहीं मिल पा रहा या नहीं दे पा रहे हैं वो लोग? नहीं, कुछ जगह तो दे रहे हैं। और ये अभी बाबा साहब जो अम्बेडकर एक ऐसा नाम हो गया है कि उनका अब कोई विरोधी नहीं रहा है, और जो विरोधी किया है उनका पतन हो गया है। अच्छा। तो एक बाबा साहब तो बहुत बड़े ब्रांड हो गए हैं, तो अब उनका कोई विरोधी नहीं हुआ है, तो उनके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो अब कार्मा इनकी बढ़ चुकी है और अब जागरूक हो गए हैं। अब बहुत सारे बाबा साहब के नाम से, रविदास के नाम से, पेरियार के नाम से, फुले के नाम से बहुत सारे संस्थाएं जो है, शिक्षण संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लोग डोनेट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी जो कर्मचारी हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से जो नौकरी में आए हैं, चाहे उच्च पदों पर गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनसे ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस गांव से आए हैं उस गांव को ही गोद ले लीजिए और अपने समाज को ले जाइए और उसे शिक्षा की ओर जोड़िए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक पूरा समाज शिक्षित न हो जाए तब तक हम लोग का मिशन अधूरा है। एक कहावत है, बार बार मैं कहता हूँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।